हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है लेबर सप्लाई वर्सेस लेबर फोर्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, चलिए शुरू करते हैं। मैंने एक साइड पे लेबर सप्लाई लिखा है, दूसरी साइड पे मैंने लेबर फोर्स लिखा है। तो फर्स्ट पॉइंट है, इट रेफर्स टू द सप्लाई ऑफ लेबर विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट वेज रेट। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोज़ में भी आपको समझाया था कि जब भी हम लेबर सप्लाई की स्टडी करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर वेज रेट के हिसाब से कितने बंदे कितने घंटे काम करेंगे वो चीज़ स्टडी करते हैं। सप्लाई ऑफ लेबर इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मैन डेज। तो जब भी हम सप्लाई ऑफ लेबर पढ़ते हैं वो पर्टिकुलर मैन डेज या मैन आवर्स इस वे में हम करते हैं। जो भी मैन डेज या मैन आवर्स की स्टडी करनी है वो विद रिस्पेक्ट टू वेज रेट होनी चाहिए। मगर दूसरी तरफ लेबर फोर्स में क्या है, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पर्सनस एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क। इसमें वो पर्सनस हैं जो एक्चुअली में काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू वेज रेट। तो हम लेबर सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू वेज रेट पढ़ते हैं, लेबर फोर्स विद रिस्पेक्ट टू वेज रेट नहीं पढ़ते। इसमें क्वांटिटी ऑफ बंदे आ जाते हैं जो काम कर रहे हैं और जो काम करना चाहते हैं, दोनों के दोनों। नेक्स्ट आ जाता है, सप्लाई ऑफ लेबर कैन इंक्रीज और डिक्रीज इवन व्हेन द नंबर ऑफ वर्कर्स रिमेन सेम। अगर लेबर सप्लाई आपने बढ़ानी है तो लेबर सप्लाई बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। नंबर ऑफ वर्कर्स सेम रहते हैं, मान लो नंबर ऑफ वर्कर्स 10 है तो लेबर सप्लाई फिर भी बढ़ाई जा सकती है। कैसे? उनको वेजेस ज़्यादा दे दो तो ठीक है ना, वर्कर तो 10 ही होंगे, मगर वो काम जहाँ 8 घंटे करते थे वहाँ 10 घंटे करना शुरू कर देंगे। समझ गई बात? बिकॉज सप्लाई ऑफ लेबर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मैन डेज या मैन आवर्स। वन पर्सन डे रेफरिंग टू 8 आवर्स। तो अगर 8 घंटे का काम कर रहा है तो क्या पता ओवर टाइम में 8 और 4 12 घंटे काम करने लग जाएगा, उससे तनख्वाह ज़्यादा मिल जाएगी। तो लेबर सप्लाई में सेम क्वांटिटी ऑफ लेबर को रख के भी सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ाई जा सकती है। उनकी वेजेस बढ़ा दो तो उनको ओवर टाइम दे दो। दूसरी तरफ बिकॉज इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पर्सनस, क्योंकि ये तो मेजर ही नंबर ऑफ पर्सनस के हिसाब से की जाती है। साइज ऑफ लेबर फोर्स इंक्रीज और डिक्रीज ओनली व्हेन द नंबर ऑफ पर्सनस एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क इंक्रीज और डिक्रीज। तो क्योंकि लेबर फोर्स नंबर ऑफ जो वर्कर्स हैं उन्हीं के हिसाब से तय होती है, तो अगर लेबर फोर्स को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है तो क्वांटिटी ऑफ वर्कर्स को ही इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना पड़ेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा वर्क फोर्स क्या होती है। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।